नमस्ते, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथियों, शिक्षा सचिव की तरफ से एक डीओ जारी हुआ था जिसको हम अर्थशास्त्र के पत्र कह सकते हैं। इसके अकॉर्डिंग हम ये मानेंगे कि जो पिछले सत्र में जो भी हमारे पास थीम होती थी, वो थीम इस सत्र में प्रभावी नहीं रहेंगी। इस सत्र की जो थीम है वो ये बना दी गई। एक तो संविधान की उद्देशिका और मूल कर्तव्यों का पठन, ये तो हर शनिवार को करवाना है। उसके बाद में सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान एक थीम होगी। जीवन है अनमोल दूसरी थीम है। नो नॉट टू तंबाकू मतलब तंबाकू से बचाव की मुहिम तीसरा। और बी स्मार्ट पहल अर्थात विद्यालयों में व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम स्मार्ट विद्यार्थी पहल। ये चार ऐसी थीम है जो हमें हर महीने काम में लेनी है। और ये पांचवी जो थीम है पहली नंबर पे जो जिसका इंदिराज किया गया है, ये थीम प्रत्येक शनिवार को हमें काम में लेनी है। ये तो इस जो डीओ जारी हुआ था इसका मोटा मोटी उल्लेख है इसमें। अब बात ये आती है कि हम अगस्त महीने में और जो काम करेंगे उनमें देखते हैं कि किस प्रकार से हमें करना है। देखिएगा, गतिविधि का नाम पहला दिया है संविधान के उद्देश्य का एवं मौलिक कर्तव्यों का सामूहिक पठन। तो यहाँ क्या लिखा है कि प्रत्येक शनिवार प्रार्थना सभा में सामूहिक पठन इसका किया जाना है। और 15 अगस्त 2023 को संपूर्ण राजस्थान में इसका सामूहिक पठन किया जाएगा। उसके बाद देखिएगा, अब ये थीम जो है वो एक साथ नहीं है। ऐसा नहीं है कि पहले शनिवार को जैसे राजस्थान को पहचानो वो थीम है, ऐसा नहीं है। थीम है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, SSSR। असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध जागरूकता, ये तीसरा शनिवार अगस्त का, चौथा शनिवार अक्टूबर का और दूसरा शनिवार जनवरी 2024 का। यहाँ पर आप देखेंगे कि 15 अगस्त को इसका शुभारंभ होगा। 18 अक्टूबर 2000 सॉरी 15 नहीं 19 अक्टूबर को इसका शुभारंभ हो रहा है। मतलब पहला ऐसा शनिवार जिसमें इस गतिविधि का आयोजन किया जाना है वह 19 अगस्त 2023 है। उसके बाद में 28 अक्टूबर को किया जाएगा और फिर 23 जनवरी को किया जाएगा। दूसरी है जीवन है अनमोल। इस जीवन है अनमोल ये सड़क सुरक्षा वाला मसला था, इस पर हमने बात की थी। 14 अगस्त को एक तो सॉरी 12 अगस्त को किया था। तो 12 अगस्त 2023 को जागरूकता सामग्री का प्रस्तुतिकरण, स्लाइड शो, शॉर्ट मूवीज या फ्लेक्स सीट का प्रदर्शन। उसके बाद में दूसरी बार हम इस जीवन है अनमोल थीम पर बात करेंगे 4 नवंबर 2023 को। और तीसरी दफ़ा हम इस थीम पर बात करेंगे 27 जनवरी 2024 ईस्वी को। ठीक है, तो ये हमें करने हैं। एक थीम है नॉट टू तंबाकू या तंबाकू से बचाव की मुहिम। ये 2 शनिवार ऐसे हैं जिनको हमें इनका आयोजन करना है। एक तो है 2 सितंबर 2023, इसमें विशेष अन्य गतिविधियों के साथ विद्यार्थियों के द्वारा अभिभावकों को पत्र लेखन की गतिविधि। दूसरा था 2 दिसंबर 2023, इसमें विशेष है रोल प्ले एवं जागरूकता सामग्री का प्रस्तुतिकरण, स्लाइड शो, शॉर्ट मूवीज व फ्लेक्स सीट का प्रदर्शन आदि। अब आता है हमारी चौथी थीम। वो चौथी थीम है बी स्मार्ट, विद्यालयों में विद्यार्थी के व्यक्तित्व विकास हेतु चलाए जाने वाले कार्यक्रम। ये अगस्त में एक करना है, सितंबर में, अक्टूबर में और नवंबर में। लेकिन शनिवार अलग अलग हैं। अगस्त का चौथा है, सितंबर का दूसरा है, अक्टूबर का दूसरा है और नवंबर का चौथा है। ये 26 अगस्त 2023 को इसका आयोजन होगा, 9 सितंबर को होगा, 14 अक्टूबर को होगा और 25 नवंबर 2023 को इसका आयोजन किया जाना है। अब हम बात ये करेंगे कि ये जो हमारी पहली थीम है संविधान वाले को छोड़ने के बाद, ये जो पहली थीम है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, इसका आयोजन पहली बार कब हो रहा है? 19 अगस्त 2023 को। दूसरी बार होना है 28 अक्टूबर 2023 को। तीसरी दफ़ा होना है 13 जनवरी 2024। अब बात करते हैं 19 अगस्त 2023 को कौन कौन से आयोजन हमें समूहवार, समूह के नाम वही हैं, समूह के नाम अंकुर, प्रवेश, क्षितिज, उन्नति इत्यादि वही की वो के वो हैं। अब यहाँ देख लेते हैं। देखिएगा, तृतीय शनिवार 19 अगस्त 2023, थीम है सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध एक जागरूकता। हम बात करते हैं कम से कम इसका जो समय है वह 2 घंटे दिया है। कम से कम समय कितना है? 2 घंटे। अब यहाँ देखिएगा, समूह है, पहला है अंकुर जिसमें क्लास 1 और 2 शामिल हैं।
गतिविधि का नाम है स्पर्श की पहचान। और छोटे बच्चे हैं, इनको स्पर्श की पहचान हम गुलाब, या अब गुलाब के फूल तो हर स्कूल में नहीं हो सकते, हम तो पश्चिमी राजस्थान के रहने वाले हैं, यहाँ तो गुलाब के फूल टीवी में ही दिखते हैं जिनका स्पर्श नहीं किया जा सकता। लेकिन आप कोई भी ऐसे एक पेड़ का कोई आगे से टहनी तोड़ सकते हैं। कोई भी टहनी है, एक गंदा कपड़ा है और एक साफ कपड़ा है, या इस प्रकार की और भी कोई सामग्रियाँ, जैसे बर्तन खाना खाते हैं, एक जूठा हुआ बर्तन दे दिया जाए बच्चे को और एक साफ बर्तन दिखाया जाए, बेटा कौन से में खाना पसंद करोगे, तो वो इन दोनों में अंतर करेगा। अब क्या करना है, गतिविधि के चरण क्या क्या हैं कि शिक्षक विद्यार्थियों को कविता सुनाएंगे और विद्यार्थी भी शिक्षक के साथ साथ कविता का दोहरान करेंगे। आगे शिक्षक विद्यार्थियों से निम्न संवाद करेंगे कि आपको गर्मी के दिनों में कूलर और एसी की हवा ठीक लगती है, मगर जैसे ही आप बाहर निकलते हैं गर्म हवा आपको अच्छी नहीं लगती। उसी तरह चीज़ों का स्पर्श आपको अच्छा लगता है, कुछ का बुरा। अब आप बताइए, कुछ चीज़ों का स्पर्श अच्छा, कुछ का बुरा। आप बताइए आपको किस चीज़ को छूना अच्छा लगता है और आप किस चीज़ को बार बार छूना पसंद करेंगे। तो वो एक टेबल हम बना सकते हैं बोर्ड के ऊपर। दूसरा देखो क्या लिखा है कि शिक्षक विद्यार्थियों के द्वारा बताई गई वस्तुओं, व्यक्तियों, जानवरों के नाम बोर्ड पर लिखते जाएंगे और बताने वाले विद्यार्थियों के नाम भी उनके सामने लिखेंगे। शिक्षक उन विद्यार्थियों को पास बुलाएंगे जिन्होंने अभी तक कुछ भी नहीं बताया। अब उन्हें दो समूह में बांटेंगे। एक समूह को बुलाकर फूल या किसी पेड़ की टहनी जिसमें कांटे न हों, नीम की टहनी तोड़ सकते हैं और वो लगभग पूरे राजस्थान में उपलब्ध भी है। और दूसरे को गुलाब की टहनी का स्पर्श करवाएंगे। अब गुलाब की टहनी तो हमारे पास नहीं हो सकती, लेकिन जैसे अब तो चौमासे का मौसम है तो बरूट हो सकता है, या कोई भी कांटेदार, जैसे कीकर की छड़ी तोड़ ली हमने तो कीकर की छड़ी में क्या है, कांटे हैं, या खेजड़ी की छड़ी ले सकते हैं, कांटेदार ले लो। अब दोनों बच्चों से उसको स्पर्श करने के लिए कहेंगे तो एक समूह है कहेगा ठीक है, दूसरा कहेगा नहीं ये ठीक नहीं है। इसी तरह एक समूह को साफ और दूसरे समूह को गंदे कपड़े का स्पर्श करवाया जाएगा। एक समूह को साफ बर्तन दिया जाएगा, दूसरे को गंदा बर्तन दिया जाएगा। एक बच्चे को गंदे कपड़े पहनने के लिए कहा जाएगा, दूसरे समूह को हम साफ सुथरे प्रेस किए हुए कपड़े पहनने के लिए कहेंगे। तो इसमें दोनों बच्चे अंतर करेंगे। तो गतिविधि के आधार पर शिक्षक विद्यार्थियों से यह पूछेंगे कि कुछ स्पर्श हमें अच्छे लगते हैं, वहीं कुछ स्पर्श हमें अच्छे नहीं लगते। ऐसे किसी भी असहज स्पर्श की स्थिति में अपने माता पिता या शिक्षक से आपको बात करनी है। ध्यान रखें, बच्चों को इस बारे में बताना है कि यदि आपको ठीक नहीं लगता है तो आप या तो उस व्यक्ति को छोड़कर अपने किसी दूसरे व्यक्ति से बात करें। माता पिता हो सकते हैं, भाई बहन हो सकते हैं, चाचा चाची हो सकते हैं, परिचित और अपरिचित दोनों में से यदि किसी का भी स्पर्श असहज लगे तो सीखने के प्रतिफल क्या रहेंगे कि विद्यार्थी सुरक्षित और असुरक्षित स्पर्श की पहचान करने में सक्षम हो सकेंगे। आगे आते हैं, प्रवेश समूह है 2, इसका नाम है प्रवेश क्लास 3 से 5 और टाइम हमारा रहेगा 2 घंटे, क्योंकि डीओ लेटर में भी शासन सचिव शिक्षा आदरणीय नवीन जैन जी ने इस बारे में पूरा उल्लेख किया है। गतिविधि का नाम है फीलिंग्स गेम। आवश्यक सामग्री है पेपर व पेंसिल। गतिविधि के चरण दिए हैं कि शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों को 2 पेपर दिए जाएंगे जिस पर विद्यार्थी 2 प्रकार के चेहरे बनाएंगे, एक हंसता हुआ दूसरा दुखी दिखता हुआ। शिक्षक कुछ अच्छे लगने वाले और कुछ बुरे लगने वाले अनुभवों की सूची बनाएंगे और विद्यार्थियों से एक एक कर साझा करेंगे। अब ये अच्छे और बुरे वाली वही बात है कि आपको एक तो सूखी रोटी दी जाए, एक ताज़ा रोटी दी जाए। आपको बहुत तेज़ नमक वाली, बहुत ज़्यादा मिर्ची वाली सब्जी दी जाए, एक ठीक ठाक वाली दी जाए। एक आपको गंदे कपड़े दिए जाएँ, गंदे बर्तन दिए जाएँ, एक आपको ठीक बर्तन दिए जाएँ, तो कौन सा आपको ठीक करेंगे। तो इस प्रकार की सूची बनाएंगे और ये विद्यार्थियों के साथ हम क्या करेंगे, इनको शेयर करेंगे। अब क्या होगा, अच्छे वाक्य वाले पर विद्यार्थी हंसता हुआ स्माइली दिखाएंगे और बुरे लगने वाले पर दुखी वाला। जैसे चॉकलेट हम दे रहे हैं, एक को चॉकलेट दी दूसरे को नहीं दी, तो जिसको दी वो स्माइली अपने चेहरे से बना के और दूसरा नहीं। जैसे आज मम्मी आपके लिए चॉकलेट लाए और आपके दोस्त से आपकी लड़ाई हो गई, तो चॉकलेट लाए वहाँ पर स्माइली और चॉकलेट नहीं लाए वहाँ पर थोड़ा सैड वाला। शिक्षक विद्यार्थियों को फिर बताएंगे कि जैसा कुछ होने पर अच्छा बुरा महसूस होता है, वैसा ही किसी स्पर्श पर भी हमें अच्छा और बुरा महसूस होता है, क्योंकि शायद हमारी जो सेंस और जो हैं या ज्ञानेंद्रिय हम जिसको कहते हैं, वे इन चीज़ों को भांप लेते हैं। और बच्चों को इस बारे में अवगत करवाना है हमें कि बेटा हम बस में यात्रा कर रहे हैं, सवारियां खड़ी हैं बहुत सारी और हम भी खड़े हैं, और कोई पीछे एक सवारी बैठी है जिसका स्टैंड आ गया, उसे उतरना है और वो अपने उतरने के लिए हम खड़ी सवारियों के बीच से गुजर रहा है।
और उस दरमियान क्या करेगा, वो लोगों को स्पर्श करेगा, लेकिन उसका मोटो वो नहीं है, उसका इंटेंस वो नहीं है। यदि हो सकता है स्टैंड वहीं हो उसी का, लेकिन वो हमें छेड़ते हुए, हमें जानबूझ के स्पर्श करते हुए, रगड़ खाते हुए निकल रहा है, इसका मतलब हम समझ रहे हैं कि इसने जानबूझ कर हमारे साथ ऐसा किया है। तो हम इन चीज़ों को पहचान सकते हैं, और वो चीज़ों की पहचान जो है वो हमें बच्चों को बतानी है। पूरे सत्र में याद रखने लायक बिंदु क्या क्या हैं? सुरक्षित स्पर्श की जानकारी होगी, बुरे स्पर्श को पहचानेंगे, असुरक्षित स्पर्श से सावधान रहने के गुर या टिप्स बताएंगे, और यदि आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तब क्या करें। इस पूरे विषय में संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां भी हम बच्चों के सामने रखेंगे। और नोट लिखा है कि इस दिन पूरे राजस्थान में प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों कक्षाओं हेतु प्रशिक्षित राजकीय शिक्षकों, अधिकारियों एवं अन्य स्वयं सेवकों के द्वारा एक साथ कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। आप अपने यहाँ प्रशिक्षण प्राप्त शिक्षक भी तैयार रखें। और आपको बता दें कि कुछ ही दिनों पहले, शायद 2 4 5 दिन पहले ही, सभी सीबीओ ने इस प्रकार की इन टीचर्स की एक लिस्ट मांगी थी कि किन किन टीचर्स को गुड टच बैड टच पर प्रशिक्षण लेना है, और वो प्रशिक्षण लेने इस शनिवार से पहले पहले प्रशिक्षण लेकर तैयार आपको अपने विद्यालय में मिलेंगे। आगे बात करते हैं, तृतीय शनिवार 19 अगस्त 2023, सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध जागरूकता। गतिविधि का नाम है अच्छा या बुरा स्पर्श। आवश्यक सामग्री है प्रोजेक्टर, लैपटॉप और कंप्यूटर, स्पीकर इत्यादि, ये जो भी मिले, और यदि हो तो और अन्यथा फ्लेक्स सीट या बैनर, पोस्टर इत्यादि का उपयोग भी कर सकते हैं। ये 6 से 8 तक के बच्चों के लिए। शिक्षक अच्छे और बुरे के अंतर को वीडियो के माध्यम से समझाने के लिए नीचे दिए गए QR कोड पर स्कैन कर सकते हैं। इसके अलावा ये आपके पास जो एक आई थी निर्देशिका, नो बैक डे की निर्देशिका, उसमें एक QR कोड दिया गया है पेज नंबर 6 पर। समझना जरूरी है कि अच्छा और बुरा स्पर्श केवल लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी हो सकता है। ये बताना भी जरूरी है कि अधिकतर ऐसा पाया जाता है कि बुरा स्पर्श करने वाले व्यक्ति हमारे जान पहचान के या करीबी रिश्तेदार ही होते हैं, या रिश्तेदार भी हो सकते हैं। माता पिता, भाई बहन के अलावा कोई उन्हें चॉकलेट दे, गिफ्ट दे, तो उन्हें नो कहना, नो मीन्स नो, मतलब नहीं का मतलब नहीं, ये कहना उन्हें सीखना होगा, ये सिखाना हमें हमारी जवाबदारी है। आगे चलते हैं। अगर कोई आपका परिचित या अपरिचित आपको बार बार किसी भी तरह का प्रलोभन दे रहा है, तो आपसे उसे छुपाने को कहा जा रहा है, तो इसे अपने माता पिता से ज़रूर कहें। सीखने के प्रतिफल रहेंगे कि विद्यार्थियों में अच्छे और बुरे स्पर्श की समझ विकसित होगी, और बुरे स्पर्श का विरोध करने की हिम्मत और समझ आएगी। उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि हाँ, हमारे सर हमारे साथ हैं। याद रखने लायक बिंदु क्या क्या हैं? वही जो हमने ऊपर देखे, सुरक्षित की जानकारी, बुरे स्पर्श की पहचान, असुरक्षित स्पर्श से सावधान रहने के टिप्स से, असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तो क्या करें, पूरे विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब आता है लास्ट के 2, क्षितिज वाला और कक्षा 9 से 12 तक के। इसके लिए हम अच्छा और बुरा स्पर्श क्या है, कम से कम 2 घंटे, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्पीकर, फ्लेक्सी सीट इत्यादि हो गई, ये QR कोड हो गया। अब यहाँ बताना है कि अच्छा और बुरा स्पर्श केवल लड़कियों के साथ ही नहीं, लड़कों के साथ भी हो सकता है। बुरा स्पर्श करने वाले हमारे जान पहचान वाले या करीबी रिश्तेदार भी हो सकते हैं। माता पिता के अलावा यदि, या भाई बहन के अलावा कोई हमें चॉकलेट दे रहा है, तो हमें नो मीन्स नो ये कहना आना चाहिए, सीखना पड़ेगा। अगर कोई आपका परिचित आपको बार बार किसी तरह का प्रलोभन दे रहा है, घूमने चलने के लिए, आपको टीवी दिखाने के लिए, अपना मोबाइल देने के लिए, मोबाइल में गेम खेलने के लिए, ये यदि आपको बार बार कहता है ले गेम खेल ले, तो कहीं ना कहीं हम ये मान के चलें कि कहीं इसके मन में कोई खोट हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें यदि वो छुपाने के लिए बाद में कहे कि मम्मी पापा को मत बताना कि फलां व्यक्ति ने मुझे मोबाइल दिया था गेम खेलने के लिए, तो किसी भी हाल में हमें बच्चों को ये बताना है कि यदि कोई ऐसा कहता तो उस व्यक्ति के बारे में तो पक्का ही हमें अपने घर वालों से बातें करनी चाहिए। विद्यार्थियों में अच्छे और बुरे की समझ विकसित होगी, और बुरे स्पर्श का विरोध करने की हिम्मत और समझ उनमें आएगी। याद रखने लायक सूत्र वे के वे हैं, सुरक्षित स्पर्श की जानकारी होगी, बुरे स्पर्श की पहचान कर सकेंगे, इससे सावधान रहने के गुर या टिप्स सीख सकेंगे, एक कॉन्फिडेंस से हमारा बढ़ेगा, और आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं उस कंडीशन में हमें क्या करना है, और इस पूरे विषय से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ हमें अपने दिलो दिमाग में, अपने जहन में उतार सकेंगे।
चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही था। मुझे लगता है कि वीडियो आपको पसंद आएगा और आप इसे सब्सक्राइब भी करेंगे। चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।